वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास 10 के चैप्टर प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमको ये स्टेटमेंट्स कंप्लीट करने हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट इज इक्वल्स टू। तो इसका मतलब तुम लोग समझ गए बेटा कि क्या करना है। यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है। तो ये बेटा हमेशा 1 होता है। मालूम है ना कि क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो मैथ्स में तुम्हारे 78 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 80, तो तुम्हारे कितने मार्क्स नहीं आए, तो वो कितने हो गए बेटा 2 आउट ऑफ 80। तो ये जो चीज हमने सबसे पहले लिखी, ये तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट हो गई, और ये अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट हो गया। अब इस केस में क्या हुआ, जब हमने दोनों को ऐड किया तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आया 78/80 प्लस 2/80, और हमने इसको भी सॉल्व किया तो ये बेटा अपने पास में हो गया 80, 78 प्लस 2 दैट इज 80/80, और इसको हम कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1। समझ में आ गई बात अपनी कि यहाँ पर हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड नॉट एन इवेंट इज ऑलवेज 1। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश सच एन इवेंट इज कॉल्ड दिस। अब देखो यहाँ पे बोला है कि कोई इवेंट जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। नेचुरल सी बात है कि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, जब अपने पास में फेवरेबल आउटकम्स हो। ठीक है, अब फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, जब अपने पास में कोई काम हो ही नहीं सकता, दैट मीन्स 0 है ना। और अब अगर 0 है और डिवाइडेड बाय अपना जो भी नंबर है उससे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर अपना ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0, और ऐसे इवेंट को हम क्या कहेंगे, ऐसे इवेंट को कहेंगे हम इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है बेटा, तो ये अपने इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे ध्यान देंगे बेटा। नेक्स्ट अपना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज। अब देखो कोई इवेंट ऐसा है जो हमेशा हो सकता है, हमेशा हो सकता है, तो उसके फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे। जैसे यहाँ पर तुमने देखा कि तुम्हारे फेवरेबल आउटकम्स 0 होते हैं जब वो हो नहीं सकता। तो अगर कोई इवेंट अपना हो सकता है उस केस में अपने फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, जितने टोटल आउटकम्स है। तो ये n/n होगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा 1। तो यहाँ पर जब कोई अपना इवेंट ऐसा होता है जो हमेशा हो सकता है तो उस केस में अपनी प्रोबेबिलिटी क्या आती है 1, और ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं बेटा, ऐसे इवेंट्स को कहते हैं श्योर इवेंट। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखो बेटा। नेक्स्ट में अपने पास में क्या गिवन है, नेक्स्ट में गिवन है सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। अब सबसे पहले तो बताओ कि तुम लोगों को ये मालूम है एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं। देखो एलिमेंट्री इवेंट्स अपने कौन से इवेंट्स होते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स हमारे वो इवेंट्स होते हैं जो हमारे आउटकम्स के साथ में, एग्जांपल देके मैं बता देती हूँ। देखो जैसे कॉइन तो सबको मालूम ही है, तो कॉइन में अपने पास में पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं बेटा, केवल 2 होते हैं, हेड एंड टेल। तो जो अपना हेड है वो हमारा एलिमेंट्री इवेंट फर्स्ट कहलाएगा, और जो टेल है वो एलिमेंट्री इवेंट टेल, ठीक है, वो सेकेंड एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा। अब इससे ये पता चला कि हमारे जो आउटकम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। अब यहाँ पे पूछा है कि एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा। अब देखो अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फाइंड की, दैट मीन्स एलिमेंट्री इवेंट 1, तो हेड हमारे पास में 1 टाइम आता है, आउट ऑफ टोटल इवेंट्स कितने अपने पास में बेटा 2, तो 1/2, और सेकंड का फाइंड करोगे तो वो भी कितनी आ जाएगी बेटा 1/2। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने पास में क्या आएगा, एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम हमने फाइंड किया यहाँ पर, तो 1/2 प्लस 1/2, तो ये क्या आ गया बेटा अपना 2/2, दैट मीन्स 1। तो ये हमेशा याद रखो
कि जब भी हम एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम निकालेंगे तो वो हमेशा 1 आएगा। अब लास्ट अपना स्टेटमेंट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो तुमने अभी ध्यान दिया कि जब कोई इवेंट नहीं हो सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने क्या देखी कि उसकी प्रोबेबिलिटी अपने पास में होती है 0। ठीक है, ये हमने देखा था 0 होती है, और जब उसके 100% होने के चांस होते हैं तो वो कितनी होती है 1। तो इससे क्या पता चला कि प्रोबेबिलिटी हमारी बिटवीन 0 एंड 1 होती है ना। तो यहाँ पर अपने इस क्वेश्चन में भी हमको यही फाइंड करने के लिए कहा गया है कि आप ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी किससे ग्रेटर और इक्वल होती है। तो वो हमें पता चल गया 0 से, और किससे लेस देन होती है और इक्वल होती है वो हो गया 1। समझ में आ गया अच्छे से। अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।